बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने लिख लिया, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हम बालाजी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। बालाजी जानते, पूछो। मकान नहीं बिक रहा है जी, मकान नहीं बन रहा है कई सालों से हो रहा है। तो बेचना क्या है आपको? गांव में चाहिए आपको नवनिर्माण। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? राजस्थान के। यहाँ क्या कर रहे हो? यह काम कर रहे हैं। यहाँ कहाँ काम करते हो? चापर में। चापर में, यहीं कहीं है? हाँ। माइक नीचे रखो, गलत बोलें तो आपको टोकना है। पहली बात तो आपकी हनुमान चालीसा के चमत्कार के कारण अर्जी लगी। बैठ कर के आपने अभिनय पाठ किया। रोज करता हूँ हनुमान और चालीसा। उसी में आपने प्रार्थना की थी जी कि अगर सबको बुलाते हैं, वो अगर सत्य हैं, जी, और अगर इनके पास हनुमान जी की शक्ति है जी, तो वो हमको बुलाएं जी, और हमारा नाम लेकर बुलाएं, एकदम सत्य सर। तब हम मानेंगे। जी गुरु जी। तुम्हारी ठटरी, तुम्हारे मानने से हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। जब तुम मानोगे तभी हमारे पास सिद्धि है, ऐसा होगा। तुम्हारी ठटरी। अब छिलाई तो हमें तुम्हारी बहुत करनी है। तुम कौन कौन मजदूरों के साथ क्या क्या करते हो। अब गलती ना ऐसी दोबारा मत। कान पकड़ो, कान पकड़। बहुत उपद्रव। मकान बेचना है, विक्रय नहीं हो पा रहा, बिक जाएगा। कोई भी भूत बाधा वहां नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्थान पर 2010 की तंत्र बाधा है, परिवार द्वारा भेजी गई है, ईर्षावश भेजी गई है, जिससे सभी को झटका मारता है। वह शरीर को जकड़ लेता है, सिर पर बैठ जाता है, वह पागलों जैसी हरकत एक न एक की करवाता है। ये प्रेत बाधा है, आज से नहीं होगी आशीर्वाद। माइक से बोलो यस नो। यस, एकदम सही, एकदम सही। आपको भी सीना में जकड़ता, अभी तो कंट्रोल है, पहले बहुत ज़्यादा था, सिर पीड़ा बनाता था। बालाजी की अर्जी आपने घर से लगाई हुई है। बालाजी के भक्त हैं, समाधि वाले बाबा की आप पूजा करते हैं, उनकी भी बड़ी करुणा है। सेना पहुंच चुकी है आपके घर पर। प्रेत बाधा का प्रभाव आज से ही नहीं रहेगा और बागेश्वर धाम पहुंच जाना, पूरे परिवार का बंधन हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। राम राम। तुम्हें जाओ। चेतन आ गए दो, अब बात कैसे हो? बुलाया एक, आ गए दो, अब बात कैसे हो? अरे बता रहे कुछ चेतन नीचे बैठे और कुछ पंडाल में बैठे। अब बताओ लो, अब निर्णय कैसे होगा? देखो लफड़ा, फंस गो कि नहीं फंस गो? फंस गो। इसका भी निर्णय होगा। अच्छा, एक काम करते, एक पर्चे में दोनों चेतन की अर्जी लगाते हैं। पर्चा एक ही बनाएंगे, चेतन दोनों निपटेंगे। एक ही पर्चे में दोनों के प्रश्न निकलेंगे और दोनों के उत्तर भी निकलेंगे। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। लेकिन यह निर्णय कैसे हो कि किस चेतन को बुलाया? पहले तो तुम दोनों आ जाओ, एक पर्चा ये बनाया जाए, फिर अच्छा तुम दोनों नहीं हो ये हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन अब आ गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जरा छील करके ही भेजेंगे। बेसी जाओ, तुम्हें बेसी जाओ।
लेकिन चेतन ये एक भी नहीं है। पवन नाम का जिनका लड़का हो वो चेतन है। लेकिन तुम लोग तो आगे से तुम्हें तो फ्री करेंगे ही करेंगे। एक ही परिचय में करेंगे। राम, गुरुजी सीताराम, तुम बहुत उपद्रवी हो। पहले हम पे भरोसा नहीं करते, लेकिन अब बालाजी के भक्त हो गए। हाँ, हमारे नहीं, बालाजी के। चलो, एक चेतन की तो लिख गई कुंडली। हमने लिखा, आप माइक लो, थोड़ा नजदीक आओ, तुम भजन करो, तब तक पूछो। પ્રભુ કાંઈ પૂછવું નથી, સંપૂર્ણ તમારા શરણમાં આવી ગયો છું। ભગવાન પાસે શું પૂછવાનું, ભગવાનને જ બધી ખબર છે। कहाँ से हो? બાલાજી ભગવાનને બધું कहाँ के हो? રાજકોટ છે। इसीलिए इतने खतरनाक हो। ના પ્રભુ, અમે હૃદય મનથી સંપૂર્ણ તમારા ये શરણમાં राजकोट બાલાજીને- में ही पाए जाते हैं ऐसे लोग। રોજ તમારું યુટ્યુબમાં રોજ नहीं, તમારું हमने ભજન तुम्हारी કરે। खिंचाई करी से तुम महिमा गाने लगे। પ્રભુ રોજ चलो प्रश्न करो, लिखा है उसमें, पूछो। પૂછું નહીં का जरूर, सब आपको फिर मालूम भी है। फिर भी इन लोगों के लिए, हमें तो, इन्हें तो मालूम है, हमें नहीं रहता मालूम, हम तो लिखते। बोल। कितना? नहीं नहीं नहीं, આપને ખબર જ છે બધું મારે। अच्छा कितनी है वो हमें पता है। તો પછી બીજું શું કહેવાનું હોય, આપને ખબર જ છે ભગવાનના શરણમાં શું, પછી મારે શું કહેવાનું। बुरा मत मानना, हम सही बोलते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं। आदमी हम बहुत कड़क आदमी। नहीं नहीं, हम मूर्ख हैं, भगवान नहीं है ना, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। भगवान नहीं है ना, हम कोई परमात्मा है ना, हम कोई शक्तिमान। घर में हैरानी, कर्ज बना हुआ, बहुत परेशान है क्या? कर्जा, कर्ज बना, जिसकी चुकती का मूल प्रश्न लेकर आए हैं। 5,80,00,000 से ऊपर का है, चुक जाएगा, आशीर्वाद है। सही में है? बिल्कुल सही है। तो आपकी कृपा बनाई रखो। તમે જે ઉતારો છો ને, अच्छा, तुम्हारी गलती से हुआ है कर्जा, निर्णय गलत हुए हैं, उपद्रवी भी बहुत हो। गलतियां सुधारो, 2028 तक चुकेगा, लेकिन राहत आपको 4 महीने बाद शुरू होगी। बालाजी दया करेंगे। त्रुटियां हम बोल नहीं रहे, लेकिन तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। ये सब चीज़ें बीच बीच में हो जाती हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल बंद करना है, हमें शिकायत ना मिले, होटलों पे जाना बंद हो जाए, नहीं तो हम अगली बार तुम्हारी इंटरनेशनल धुनाई करेंगे। अब तुम समझ जाओ, जब हमें जो पता चल गया तो तुम्हारे क्या क्या रहस्य पता नहीं है। समझ गए तुम? हमारा वाईफाई बहुत तेज है माय डियर, बहुत तेज है हमारा भाई। सीताराम, नया काम भी तो करना है, नया माइक ले, नया काम भी तो करना है, उसकी भी तो आपने तैयारी की है, कर लो। एक मित्र भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, हाँ, एक पार्टनर भी सपोर्ट कर रहा है, आप करो, आज्ञा लगी है और गुरुजी कह रहे हैं कि करना चाहिए, और जाओ, उसी से तुम्हारे कर्ज का रास्ता खुलेगा। ये गलतियां लौट करके नहीं करनी है। बुद्धि बहुत विचलित हो जाती, भक्त बहुत हो, भगवान के प्रति समर्पण बहुत है, लेकिन गलत निर्णयों के कारण 2018 से लगातार उपद्रव मचा हुआ है। 2020 के बाद आर्थिक तंगी लगातार हो गई है, जो आपका 4 महीने बाद सुधार होने लगेगा। बालाजी की करुण कृपा होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही। माइक ले लो, माइक से बोलो। कोई संदेह? नहीं संदेश कोई। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं प्रभु। अब हमने जो शिकायत लिखी थी, बातों ना मिले, हम फिर से राजकोट आ रहे આપનો ઉતારો છે ને વहाँ બાજુમાં જ। हो। लो, ये आपकी अर्जी कार्ड, जाओ।
खुश रहो। यही में मंत्र लिखो, सब लिखो, नीचे पढ़ो। अच्छा नहीं नहीं पढ़ो, ओम लिखो, एम लिखो, आगे बिल्कुल लिखो, ये ऊपर लिख दें। आओ प्रभु जैसी आज्ञा। तुम्हारी अर्जी भी उन्हीं के कारण लग गई, नहीं तो हमें बुलाने भी नहीं था। तुम चेतन की तुम्हारी लगी ही नहीं थी, वो तो जिसकी लगी थी। आगे क्या वो? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम चेतन और पवन ये बालक है। हाँ तो इनकी अर्जी ये लगी थी। हाँ हमारे पास तो फैक्ट रहता, बिना फैक्ट के थोड़ी बोलते हैं। तो हमारा वाईफाई बहुत स्ट्रांग, लेकिन तुम्हारे घर वाले बहुत मानते हैं बागेश्वर धाम को, ठीक है? उन्हीं के कारण तुम्हारी अर्जी लगी है। आशीर्वाद चल आओ। माइक लो भाई साहब। कहां से आए हैं? मोरबी से। हैं? मोरबी से। मोरबी, कच्छ, नहीं भुजवाली है? नहीं, भुज वाली नहीं। यहीं कहीं है क्या? यहीं। अच्छा पूछो क्या बात। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, बस इसलिए। अच्छा क्या नाम है उसका? शिवांगी। शिवांगी। और कोई बात? नहीं और कोई। परिवार ठीक रहेगा, बेटी को जन्म दिवस की यहाँ से भी शुभकामनाएं। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर महाराज की। जरूरी नहीं है समस्या ही लिखकर आवे। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे पर्चे के अलावा एक शब्द यहां वहां बोल लो। यही हनुमान जी की कृपा की ताकत है। किसकी ताकत है? लेकिन एक प्रश्न बोलेंगे हम। परिवार एकता बनी रहे। कलेश बहुत हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो हमने रखा आपका परिवार एक रहेगा जो समस्या मूल लेकर आए। इस मंत्र के जाप से व घर पर हनुमान दादा का झंडा लगाने से एक रहेगा। आपकी बच्ची सदैव प्रसन्न रहेगी। पेट की पीड़ा जो बीच बीच में बन जाती है, बच्ची को माइक ले लो, उल्टी होने लगती, वो नहीं होगी। वह जीवन उसका दीर्घायु हो, आपका नाम रोशन करे। आशीर्वाद है। खुश रहो तुम। जय श्री राम। एकदम सही। कोई संदेह? हाँ चलो।